10वीं से लेकर 12वीं जमात के इम्तिहानात मार्च अप्रैल में होंगे। अब पहली से 9वीं जमात तक के जो एग्जाम होंगे सभी वो भी मार्च में होने हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं जो आज ऑर्डर आया गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए, ये इस वक्त अहम इशू है क्योंकि पेरेंट्स में भी काफी तशवीश है, बच्चों में भी काफी तशवीश है। उसका लॉजिक ये दिया जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1 एकेडमिक कैलेंडर 1 एग्जाम सेशन की बात कही गई है। हालांकि कहीं पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी बात नहीं लिखी गई है। एक रॉन्ग फीडबैक की बिना पे ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया। इस पे या तो सरकार के पास फीडबैक नहीं है, या तो ये अना का मामला है, या तो ये है कि हमने ऑर्डर निकाला, आप इम्प्लीमेंट करिए, चाहे इससे नुकसान हो फायदा हो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ऑलरेडी हमारे सारे स्कूल ने सिलेबस कंप्लीट किया है। अब एक नर्सरी के बच्चे को, फर्स्ट के बच्चे को, सेकंड के बच्चे को, 9वीं जमात के जो बच्चे हैं, इनको आप किस गुनाह की सजा दे रहे हैं कि हम आपने सिलेबस कंप्लीट किया है लेकिन एग्जाम हम आपका मार्च में लेंगे? क्या लॉजिक है इसका? क्यों हम बच्चों का टाइम वेस्ट करें? ऑलरेडी हमारे बच्चों का 1 साल जाया हो गया। अब उल्टा उन पे अब ये जुल्म कि हम आपका एग्जाम जो है मार्च में लेंगे। इसमें तुर्रा ये कि इसके साथ सरकार कह रही है कि हम स्कूल जो है 31 दिसंबर तक खुले रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, चंद स्कूलों को छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई इस पे काम नहीं किया गया है। और यहाँ से कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर तक स्कूल खुले रहेंगे। अब अगर नवंबर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई तो मुझे बताइए, क्या सरकारी ऑर्डर से मौसम भी तब्दील हो सकता है? क्या सरकारी ऑर्डर क्लाइमेट को भी चेंज कर सकता है? वेकेशन जो है ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है। अब सीधी सी बात है, इतना यहाँ हार्श विंटर है, दिल्ली वालों को जिसपे सोचना चाहिए कि ये दिल्ली है नहीं जहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है, यहाँ बर्फ गिरती है, यहाँ माइनस टेम्परेचर है। और आप यहाँ में कह रहे हैं कि हम 31 दिसंबर तक स्कूल खुले रखेंगे। ये लगता है कि कंप्लीटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप 31 दिसंबर तक स्कूल खुले रखें। वैसे भी नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में वैसे भी मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि स्कूलों में बच्चे, छोटे बच्चे खासकर, वो आ नहीं सकते हैं। अब जो है आपके मीडियम के ताल्लुक से, इस मीडियम के ताल्लुक से हम एज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप कम से कम अपनी पॉलिसी रिविजिट कीजिए। आखिरकार जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या यूनियन के होम सेक्रेटरी हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम ऑर्डर निकालें, कम से कम देखें कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। टंगडार, करना, केरन, इसी तरह से हिली एरियाज या रेंज एरियाज की भी बात करें, कितना हार्श मौसम होता है। और उसके साथ अब चूंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन चूंकि अभी उन्होंने बाकायदा तौर पे डिपार्टमेंट को अच्छी तरह नहीं समझा होगा, ये ऑर्डर ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। इस वजह से इससे जहां एक तरफ बच्चे, पेरेंट्स जहनी तनाव के शिकार होंगे, वहां ये बहुत बड़ा एकेडमिक लॉस भी होगा। जो आप ये ऑर्डर आया है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक माँ है और एजुकेशन से ताल्लुक भी रखती है? जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए है कि अब हमारा सेशन चेंज हो गई, तो बिल्कुल गलत है। पहला तो हमारे जो बच्चे थे वो अक्टूबर नवंबर में फ्री हो जाते थे, लाइक कि जो बाहर जो स्टेट में है उनके बच्चे जब मार्च में फ्री हो जाते हैं, उसके बाद ही कुछ 1 मंथ के बाद उनका वेकेशन शुरू हो जाता है, 3 मंथ का समर वेकेशन। लाइक हमारा भी वैसा ही चल रहा था कि हमारा अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स होते थे, कुछ टाइम तक स्कूल जाते थे, फिर हमारा भी 3 महीने का वेकेशन हो जाता था। ऐसे ये होता था बच्चों में फायदा कि वो नई क्लास में भी आराम से आ जाते थे, नई क्लास में भी, और 3 महीना उनका वेस्ट नहीं होता था। विंटर वेकेशन भी होती थी, टाइम में वो अपनी नई क्लासेस के लिए भी पढ़ पाते थे। ऐसे वो जब मार्च में वो आते थे स्कूल वगैरह, एंड मार्च में, तो नई क्लास से वो फैमिलियर हो जाते थे अच्छे से, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता था उनका। ऐसे उनका तो ऑलमोस्ट 6 महीना ज़ाया हो गया कि अगर मौसम खराब होगा तब जाके वेकेशन। आप मुझे बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इनका? क्या गवर्नमेंट स्कूल वैसे है हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पर सेंट्रली हीटेड सिस्टम है, बच्चा आएगा आराम से आएगा, गाड़ियाँ उनकी सेंट्रली हीटेड है, सब कुछ हीटेड है, तो बच्चा आराम से पूरे विंटर में माइनस टेम्परेचर में पड़ेगा? है ऐसा कुछ? जब ऐसा कुछ है ही नहीं इनके लिए इंतजाम, तो ये कैसे हमारे वेकेशन कैंसिल करेंगे बच्चों के? ऑब्वियसली उनका भी तो एज गैप इशू आ जाएगा, उनका भी तो चेंज हो गया। इन्होंने बेसिकली
इन्होंने पूरा इंडिया का एक रूटीन बनाया, बट ये इन्होंने नहीं देखा कि क्लाइमेटिक चेंज कैसे है, किस स्टेट का क्या क्लाइमेट है, उस हिसाब से कैसे बच्चा कैसे विंटर में स्कूल जाएगा, या 3 महीने बच्चा क्या करेगा उसी बुक को जो उसने मतलब नवंबर तक वो पढ़ा रहा है एक ही क्लास में। अब 3 महीने में चलो लेटर भी, इनके कहने का मतलब है वेकेशन नहीं होंगी, या अगर होंगी वेकेशन तो होनी ही चाहिए क्योंकि हमारा है ही क्लाइमेट ऐसा कि हम नहीं जा पाएंगे, तो लेटर भी होगी वेकेशन भी। तो ये 3 महीने बच्चा उसी क्लास में क्या करेगा? डेफिनेटली ये टोटल गलत फैसला है। ये इन हमारे बच्चों के लिए जिनका एक माइंड सेटअप हुआ है उस क्लाइमेट में, उस कल्चर में रह के, वो उनका एक अपना स्टैंडर्ड बन गया है। एक ही मतलब इसी साल में आप अचानक से लोगों को बोलते हो कि आपका टाइम टेबल हो, आपका सेशन चेंज हो रहा है, आपका सब कुछ चेंज हो रहा है, ये बच्चा क्या करेगा? पेरेंट्स में भी आ जाएगा डेफिनेटली। उनका भी ये है कि ये पेरेंट्स बोलते हैं कि हम फीस नहीं देंगे, स्कूल का ये है कि नहीं फीस बराबर 3 महीने का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें पहले गवर्नमेंट को देखनी थी कि पहले, मेरे हिसाब से पहले सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट, वो देखना था गवर्नमेंट को, यहाँ का कैसा क्लाइमेट है, क्या बच्चा 3 महीने विंटर्स के जा पाएगा स्कूल। दूसरा कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जो आप गवर्नमेंट स्कूल हमें प्रोवाइड करते हो, क्या वो है वो है, उनका है हीटिंग सिस्टम बराबर, वो ठीक है, कैसा चल रहा है, क्या वो बच्चे वहाँ बैठ पाएंगे? इसके बाद उनको तीसरा स्टेप देखना था कि बच्चों का जो वेस्ट टाइम ना हो, क्योंकि हमारे बच्चों का ऑलरेडी 2019 से वेस्ट ही हो रहा है टाइम। तो ये सब चीजें इन्होंने बिना देखे इन्होंने वन इंडिया कर दिया। सब इंडिया के लिए एक ही रूल है, मार्च सेशन मार्च में, सबको मार्च में डाल दो। मेरे लिए मेरी लास्ट में ये मैसेज है कि अगर एक बार इसको फिर से गौर करो, एक बार देख लो अच्छे से, पेरेंट्स से भी पूछो, पोल करो, पेरेंट्स से पूछो, टीचर से पूछो, स्कूल वालों से पूछो, क्या ये डिसीजन ठीक है, उसके बाद डिसीजन लो।